नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी आप लोगों को एक कहानी। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें। जीवन की सबसे बड़ी बात समझने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में कुछ विद्वान रहते थे। एक दिन वे सभी किसी दूसरे गांव में शास्त्र सभा में भाग लेने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक नारियल के पेड़ पर कुछ नारियल लगे हुए थे। उन्हें देखते ही वे सभी नारियल खाने के लिए ललायित हो गए। बस फिर क्या था, उन्होंने नारियल तोड़ने के लिए अपने एक साथी को पेड़ पर चढ़ा दिया और वह नारियल तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। जहाँ वह नारियल गिरा रहा था, वह जगह पर घास में दो सांप बैठे थे। जैसे ही नारियल गिरने लगे, वे दोनों अपनी जान बचाने के लिए घास से निकलकर नारियल के पेड़ पर चढ़ने लगे। ऊपर चढ़े हुए विद्वान ने जब यह देखा तो चिल्लाया, सांप सांप, इन्हें मारो वरना ऊपर चढ़कर ये मुझे डस लेंगे। नीचे खड़े विद्वान साथी दूर हट गए और वहीं से पत्थर मारने लगे, लेकिन अधिक दूर होने के कारण एक भी पत्थर सांपों के नहीं लगा। यह देखकर ऊपर वाले विद्वान फिर चिल्लाया, अरे तुम सब नजदीक आकर क्यों नहीं इन्हें मारते हो? और तुम इनसे डरते हो तो शीघ्र ही कोई अन्य उपाय करो जिससे कि मेरी प्राणों की रक्षा हो सके। नीचे खड़े सभी विद्वानों एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ देर तक सोचने के बाद जब उन्हें कुछ भी नहीं सूझा कि क्या करें, तो सब लोग अपनी विद्वानों को प्रदर्शित करने और ऊपर चढ़ते हुए साथी को उपदेश देने लगे। पहला बोला, देखो तुम रो मत, मुसीबत में धैर्य धारण करना चाहिए। दूसरा बोला, इस समय तुम भगवान से प्रार्थना करो, वे बड़े ही दयालु हैं, वे सभी ही रक्षा करते हैं, तुम्हारी भी अवश्य करेंगे। तीसरा बोला, अगर सांप तुम्हारे पास पहुंच भी जाए तो तुम उसे नारियल से फेंक कर मारना। चौथा बोला, शास्त्रों में तो अष्ट लिखा है कि मनुष्य को अपनी रक्षा स्वयं करनी चाहिए, इसलिए तुम अपनी रक्षा स्वयं करो। पांचवा बोला, घबराओ मत, सभी सांप विषैले नहीं होते, शायद ये तुम्हें काटे भी नहीं। छठा बोला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अगर सांपों ने तुम्हें काट भी लिया तो हम तुम्हें अच्छे से अस्पताल में ले जाएंगे। सातवां बोला, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, शास्त्रों में यह भी स्पष्ट लिखा है, जो भाग्य में होता है वही होता है। तुम एक काम करो, ऊपर से नीचे कूद जाओ। अब वह सोचने लगा कि नारियल के पेड़ की ऊंचाई कितनी होती है। अगर मैं कूद गया तो प्राण भी नहीं बचेंगे, लेकिन हाथ पैर अवश्य टूट जाएंगे और वह नीचे कूद जाएगा। कूदने के बाद अन्य विद्वानों के मन में जो भी आया उन्होंने कहा, लेकिन उनका बचाने के कोई उचित उपाय किसी ने नहीं, और उसके बावजूद उन्होंने उसी को दोष देना शुरू कर दिया कि इतनी ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत थी, फल तो हम बाजार से भी खरीद कर खा सकते थे। इसी संयोगवश जंगल में एक वेशभूषा से तुरंत अनुमान लगा लिया कि अवश्य ही ये विद्वान पंडित है और किसी बात से डरे हुए हैं। इन्होंने उनसे पूछा, पंडित जी कुशल मंगल है? घबराते हुए सभी ने एक स्वर में कहा, अरे कुशल मंगल कहाँ, हम बहुत भारी मुसीबत में फंसे हुए हैं। और उन्होंने सारी बात माली को बता दी। यह सुनकर माली बोला, तो आप लोग भाग क्यों रहे हो? अपने साथी को बचाने का कोई उपाय क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आपको डर लगता है तो आओ मेरे साथ। इतना कहकर माली ने तुरंत अपना ओढ़ा चादर उतार कर चादर का तीन कोने तीन विद्वान को पकड़ा दिए
इसीलिए कहते हैं किसी भी दोस्त के बहकावे में मत आओ, क्योंकि जब मुसीबत में पड़ोगे तो कोई भी दोस्त भी काम नहीं आएगा। अपने ही बल पे सभी काम करो और किसी के भी बहकावे में कोई भी काम मत करो। किसी के बहकावे में कोई भी काम करोगे तो सारा काम खराब हो जाएगा और कोई भी। विद्वान को सांप भी नहीं काटा और उन्होंने बहुत ही बुद्धि से उसे बचा भी लिया। इसीलिए कहते हैं कि जो है